नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस पावर क्लासेस। दोस्तों, आज है 7 जून। आइए पढ़ते हैं आज के करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जून 2020 में राहुल श्रीवास्तव को निम्न में से किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है बुल्गारिया, रोमानिया, हंगरी, पोलैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, रोमानिया। राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। पढ़ते हैं इसके बारे में। वरिष्ठ राजनयिक राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। राहुल श्रीवास्तव 1999 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। वे वर्तमान में विदेश मंत्रालय MEA में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। उनके शीघ्र ही कार्यभार ग्रहण करने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक महिंद्रा ने किस वर्ष तक ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत को 50% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन है 2021, 2023, 2025, 2027। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 2025। पढ़ते हैं इसके बारे में। टेक महिंद्रा ने संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के साथ सरकारों को संयुक्त जलवायु विज्ञान के साथ अपने कोविड-19 रिकवरी प्रयासों को संरेखित करने के लिए एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा कंपनी ने भी 2016 में 1.7% से अच्छे ऊर्जा के उपयोग को 2020 में 18% तक बढ़ाने के लिए एक अल्प उत्सर्जन तकनीक का रास्ता अपनाया है। इसने 2025 तक ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत को 50% तक बढ़ाने का लक्ष्य ही रखा है। टेक महिंद्रा का मुख्यालय पुणे में है। टेक महिंद्रा के फाउंडर संस्थापक आनंद महिंद्रा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1989 के बाद से एशियाई फुटबॉल संघ ने भारत को किस वर्ष के महिला एशियन कप के मेजबानी अधिकार से सम्मानित किया? ऑप्शन है 2021, 2022, 2023, 2024। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 2022। पढ़ते इसके बारे में। एशियन फुटबॉल फेडरेशन ने 1979 के बाद पहली बार भारत को 2022 में महिला एशियन कप के मेजबानी अधिकार से सम्मानित किया है। AFC महिला फुटबॉल समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। फरवरी 2020 में AFC महिला फुटबॉल समिति ने भारत को मेजबान बनाने की सिफारिश की थी। टूर्नामेंट संभवतः 2020 के उत्तरार्ध में आयोजित किया जाएगा। AFC का मुख्यालय कोलालमपुर मलेशिया में है। कोलालमपुर मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी की भारतीय शाखा ने जून 2020 में पूर्व मिस वर्ल्ड मानसी छिल्लर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है? ऑप्शन है नाइकी, रीबॉक, प्यूमा, एडिडास। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, एडिडास। एडिडास ने भारतीय शाखा ने जून 2020 में पूर्व मिस वर्ल्ड मानसी छिल्लर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है। पढ़ते हैं इसके बारे में। एडिडास की भारतीय शाखा ने पूर्व मिस वर्ल्ड मानसी छिल्लर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है। वे खेल की शक्ति के माध्यम से सकारात्मक सामाजिक प्रभाव पैदा करते हुए अधिक महिलाओं को फिटनेस के लिए प्रेरित करने के लिए एडिडास के मिशन का नेतृत्व करेंगी। छिल्लर रणवीर सिंह, रोहित शर्मा, हिमा दास और 20 से अधिक अन्य एथलीटों सहित अन्य एडिडास एम्बेसडर में शामिल हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में सामाजिक, आर्थिक
और शैक्षणिक विकास सोसाइटी SEEDS नामक एक गैर सरकारी संगठन को वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2020 किसने प्रदान किया है? ऑप्शन है CDC, WHO, यूनिसेफ, केयर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 WHO। पढ़ते इसके बारे में। WHO ने सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक विकास सोसाइटी SEEDS को एक गैर सरकारी संस्था वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है। इसे बिहार और झारखंड में पान मसाला, गुटखा, ई-सिगरेट और हुक्का पर प्रतिबंध लगाने के प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया था। यह केंद्रीय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर कार्य कर रहा है ताकि धूम्रपान रहित तंबाकू के उपयोग को रोका जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और किसानों की मदद करने के उद्देश्य से कितने अध्यादेशों को प्रख्यात किया है? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। दोस्तों, यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 2 अध्यादेशों। पढ़ते हैं इसके बारे में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और किसानों की मदद करने के उद्देश्य से 2 अध्यादेशों को प्रख्यापित किया है। ये किसानों के उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अध्यादेश और मूल्य आश्वासन पर और फार्म सेवा अध्यादेश 2020 पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौते हैं। हाल ही में इन 2 अध्यादेशों को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के अवसर पर हैज आई कमिट अभियान की शुरुआत किसने की? ऑप्शन है हरदीप सिंह पुरी, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, RK सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, RK सिंह। पढ़ते हैं इसके बारे में। बिजली मंत्री RK सिंह ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हैज आई कमिट अभियान की शुरुआत की। यह एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा संचालित है। यह भारत के लिए एक नई ऊर्जा का निर्माण करने के लिए सरकारी और निजी कंपनियों के विविध स्पेक्ट्रम को एक साथ लाया जा सकता है। यह पहल एक ऊर्जा तन्यक भविष्य के निर्माण के विचार पर केंद्रित है। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के अवसर पर कितनी एडवाइजरी लॉन्च की है? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 3। आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के अवसर पर 3 एडवाइजरी लॉन्च की है। पढ़ते हैं इसके बारे में। ये एडवाइजरी हैं म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के लिए मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज़ की एडवाइजरी, लैंडफिल रिक्लेमेशन की एडवाइजरी और ऑन साइट और ऑफ साइट सीवेज मैनेजमेंट प्रैक्टिस पर एक ड्राफ्ट एडवाइजरी। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की विषय वस्तु है, विषय वस्तु का मतलब थीम, जैव विविधता का उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने जून 2020 में मेरा जीवन मेरा योग अंतर्राष्ट्रीय वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता शुरू की है? ऑप्शन है आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय ने जून 2020 में मेरा जीवन मेरा योग अंतर्राष्ट्रीय
वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता शुरू की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में बताया था कि यह प्रतियोगिता विश्व भर में सभी के लिए खुली होगी। इसमें भाग लेने के लिए प्रतिभागियों को आयुष मंत्रालय को टैग करके सोशल मीडिया अकाउंट पर 3 मिनट तक के अपने वीडियो पोस्ट करने के लिए कहा गया है। आयुष राज्य मंत्री श्रीपाद येसो नाइक हैं। इसमें आयुष राज्य मंत्री कौन है? श्रीपाद येसो नाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में किस देश के साथ भारत शांतिपूर्ण चर्चा के माध्यम से अपने मतभेदों को संभालने के लिए सहमत हुआ है? ऑप्शन है इंडोनेशिया, चीन, इजराइल, सीरिया। दोस्तों यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, चीन। चीन के साथ भारत शांतिपूर्ण चर्चा के माध्यम से अपने मतभेदों को संभालने के लिए सहमत हो गया है। पढ़ते हैं इसके बारे में। भारत और चीन शांतिपूर्ण चर्चा के माध्यम से अपने मतभेदों को संभालने के लिए सहमत हुए हैं। विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्वी एशिया नवीन श्रीवास्तव ने 5 जून 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चीनी विदेश मामलों के महानिदेशक वू जियांगहो के साथ बातचीत की। दोनों पक्षों ने वर्तमान घटनाक्रम सहित द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति की समीक्षा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस हर वर्ष 6 जून को मनाया जाता है। यूनेस्को द्वारा संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस किस वर्ष स्थापित किया गया था? ऑप्शन है 2006, 2008, 2010, 2012। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 2010। यूनेस्को द्वारा संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस 2010 में स्थापित किया गया था, जो हर साल 6 जून को मनाया जाता है। पढ़ते हैं इसके बारे में। संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस हर वर्ष 6 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन रूसी साहित्य के जनक के रूप में मान्यता प्राप्त अलेक्जेंडर पुश्किन के जन्मदिन को चिन्हित किया है। संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस 2010 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक और वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा स्थापित किया गया था। यह दिन किसके द्वारा स्थापित किया गया है? यूनेस्को द्वारा। रूसी सबसे व्यापक रूप से बोले जाने वाली स्लाव भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में किस राज्य ने व्यक्तियों और उद्योगों व्यवसायों की मदद के लिए 14,000 करोड़ रुपए के अपने आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, केरल। दोस्तों यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, गुजरात। पढ़ते इसके बारे में। गुजरात सरकार ने राज्य में व्यक्तियों, उद्योगों और व्यवसायों की सहायता के लिए 14,000 करोड़ रुपए के गुजरात आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की है। पैकेज में व्यक्तियों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और औद्योगिक संस्थाओं के लिए संपत्ति कर, बिजली बिल और मोटर वाहन कर को आंशिक रूप से माफ़ करते हुए 2,300 करोड़ रुपए की राहत शामिल है। सरकार उद्योगों को 3,038 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में जून 2020 में सामाजिक न्याय और विकलांग कल्याण निदेशालय के परिसर में थैंक्स मॉम नामक एक वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, मध्य प्रदेश। पढ़ते हैं इसके बारे में। मध्य प्रदेश में सामाजिक और न्याय और विकलांग कल्याण निदेशालय के परिसर में थैंक्स मॉम नामक एक वृक्षारोपण अभियान 5 जनवरी 2020 से शुरू किया गया है। इस अवधि के दौरान लगाए जाने वाले सभी पौधों को प्रत्येक कर्मचारी की मां के नाम पर एक पट्टिका के साथ लगाया जा रहा है। कर्मचारी अपनी मां की तरह ही पौधे की देखभाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जून 2020 में डीएलएफ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है केपी सिंह, विनय दुबे, राजीव सिंह, नरेश गोयल। दोस्तों, यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, राजीव सिंह डीएलएफ के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। पढ़ते हैं इसके बारे में। डीएलएफ ने 4 जून 2020 को केपी सिंह की जगह उपाध्यक्ष राजीव सिंह को कंपनी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। केपी सिंह अध्यक्ष एमेरिटस के रूप में एक गैर कार्यकारी भूमिका में बने रहेंगे। गैर कार्यकारी निदेशक कंपनी के अध्यक्ष केपी सिंह 5 दशकों से अधिक समय तक मामलों के शीर्ष पर थे। डीएलएफ का मुख्यालय दिल्ली, भारत में है। दोस्तों, आज के लिए इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।